कोरोना से बचाव करने की दिशा में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रचा इतिहास। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोरोना संक्रमण से रोकथाम की दिशा में स्व सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने शासन प्रशासन का जो सहयोग किया है वह काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कोरोना से लड़ने की दिशा में लाखों की तादाद में फेस मास्क बनाने के अलावा सैनिटाइजर व फेस शील्ड का निर्माण करके शासन प्रशासन का तो सहयोग किया ही है, साथ ही स्व सहायता समूहों की आमदनी में भी तेजी से इजाफा हुआ है। समाज की सेवा के लिए तो यह एक अच्छा संदेश माना ही जा रहा है। साथ ही साथ गांव में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बेहतर कार्य कर रहा है। खास करके इस कोरोना महामारी काल में इससे निजात पाने की दिशा में जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा एवं डीपीएम अजय सिंह के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन पर रीवा जिले में 57 स्व सहायता समूहों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व फेस शील्ड बनाने का नायाब कार्य किया जा रहा है, जिससे इस महामारी से लड़ने में बड़ी सहायता तो मिली ही, साथ ही स्व सहायता समूहों की आमदनी में भी बड़ा इजाफा हुआ है। और इस कार्य को करने वाली समूह की तमाम महिलाएं समाज को एक बड़ा सकारात्मक संदेश दे रही हैं। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाली स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो स्वयं आपको बताएंगी कि वो कैसे इस कार्य को अंजाम तक पहुंचा रही हैं और इससे उनको और समाज को क्या लाभ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आशा सिंह है। मैं लक्ष्मी स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ और रीवा जिले से हूँ, रीवा विकास खंड से। हमारे समूहों के द्वारा ये 35,000 करीब मास्क बनाए गए हैं और 250 लीटर सैनिटाइजर हम लोगों ने बनाकर ग्राम पंचायत एवं कई बैंकर्स को और भी अन्य विभागों को भी हम लोगों ने भेज चुके हैं। और ये 250 फेस शील्ड इनको हम लोगों ने बना के दे दिए हैं और ये अभी हमें ऑर्डर मिला था जो हम अभी बनाकर यहाँ रखे हुए हैं। ये फेस शील्ड क्या है? इसका क्या ये फेस शील्ड रहता है कि इसको लगाने से सामने मास्क रहता है अंदर, और जैसे हम ये अभी बनाए हैं, इसमें तो पहले हम लोगों ने नवाचार करते हुए ये बनाया था फेस शील्ड। तो इसमें क्या हुआ कि जो हम दिए लोगों को, बैंक और एक डॉक्टर हैं राकेश पटेल करके, उनको दिए तो उनका सजेशन था कि ये थोड़ा सफोकेशन होता है। तो इनमें फिर हम लोगों ने ये फोम, तो इसमें हमें 2 रुपए की लागत बढ़ाकर इसको हमने ये फोम लगा दिया। तो इसको ये फोम अगर लगा रहता है इसमें फेस शील्ड में, इसको लगाने से सफोकेशन नहीं होता, ये थोड़ा फेस से दूर ये रहता है। इसको अपने फेस के अनुसार इसको हम लोग सेट कर लेते हैं और लगाते हैं। कोई भी काम करते हैं, जैसे रोड में हमारे पुलिस विभाग को हम लोगों ने दिया तो उन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा रहता है। हम लोग रास्ते में रहते हैं, चौराहे में रहते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं जैसे, तो ये सामने से वायरस वगैरह का डर, खतरा बहुत कम समझ में आता है। तो इसको हम लोगों ने यही नवाचार करते हुए थोड़ा सा बदल के इसको सप्लाई किया। तो करीब 250 के हम लोगों ने ऑर्डर थे उपलब्ध करा दिए और ये करीब 250 ऑर्डर थे जो हम ये अभी रखे हुए हैं। अभी हमारे जो ग्राहक हैं वो भी आएंगे, इनको हम लोग अभी भेजेंगे। ये हम लोगों ने बैंक में दिए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में दिए हैं और शासकीय हॉस्पिटल में दिए हैं, राजस्व विभाग में भी दिए हैं और ये पुलिस विभाग में हम लोगों ने सप्लाई किया ये फेस शील्ड को। अब मास्क को तो हम कई विभागों में दे चुके हैं। ग्राम पंचायत तो खासकर हम लोगों ने बहुत वितरण किया है सैनिटाइजर के साथ और मास्क, और इसको हम सिर्फ 4 ही विभागों में दिए। पुलिस मास्क कितना बना चुके हैं अभी आप? हम लोगों ने यहाँ 35,000 मास्क हमारे गांव में बन चुका है। जो हमारी ग्राम पंचायत जोरी है इसमें हम लोगों ने 35,000 फेस इसको बना के लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमारी कुशवाहा है। मैं ग्राम जोरी से रहने वाली हूँ, रीवा जिले की। हम लोग ये कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 30-35 हज़ार मास्क बनाए हैं और इसको हम लोग ग्राम पंचायतों में सप्लाई किए हैं और जिला विभाग में सप्लाई किए हैं। जिला पंचायत में डॉक्टरों के पास, बड़ी हॉस्पिटल में
हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल बिछिया हॉस्पिटल है वहाँ भी दिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी दिए हैं, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटलें हैं वहाँ भी दिए हैं, और अपने पंचायतों में हर जगह बंटवाए हैं इसको। और अपने मनरेगा के तहत जो मज़दूर होते हैं उनको भी ये सप्लाई किया है। और ये फेस कवर मास्क भी हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें 600-700 मास्क हम लोग बांटे हैं इसको भी, और इससे ज़्यादा ये मास्क से ज़्यादा सुविधा इसमें मिल रही है, इसलिए हम लोग को फिर से ऑर्डर मिला है कि हम लोग ये मास्क फेस कवर मास्क बनाना शुरू कर दें ये वाले। इससे जो मास्क लगाए रहते हैं तो अभी नाक और मुंह से धूल नहीं जाती थी, लेकिन पूरा फेस नहीं कवर होता था। तो हम लोग का कहना था कि थोड़ी सी न्यूज़ मिली तो हम लोग पूरा फेस कवर मास्क बनाना शुरू कर दिए, और हम लोग इस तरह मास्क बनाना शुरू किए ताकि हमारा पूरा फेस धूल मिट्टी से भी ढका रहे, और सामने वाला जो बोलते हैं बात करते छुआछूत से तो ये बीमारी होती है, तो हम लोग दूर और 1 मीटर की दूरी भी बना के रखते हैं इसमें। हमारे यहाँ 12 महिलाएं आजीविका मिशन से मिलके जोरी गांव की महिलाएं मास्क बनाने का काम करती हैं, और पूरे ज़िले में सर हम लोग 3.5 से 4 लाख मास्क बना के वितरण किए हैं सर। और हमारी स्व सहायता समूह की ही महिलाएं बना के मास्क का वितरण कर रही हैं, जिससे मंत्री लोग बहुत खुश हुए हैं। और हम लोग बात भी किए हैं उनसे, भेज में मतलब मोबाइल द्वारा बात भी हुई हम लोग की, और वो बहुत खुश है। और हम लोग चाहते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए और ये महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग अच्छे से करेंगे। और सैनिटाइज़र का भी उपयोग करते हैं सर। हम लोग 600-700 लीटर सैनिटाइज़र बना के वितरण किए हैं, जो मनरेगा और पंचायतों में सबसे ज़्यादा वितरण किए हैं सर। ये जो तैयार करती हैं आप लोग, इसका मटेरियल्स कैसे उपलब्ध होता है? ये हम लोग खुद खरीदते हैं सर, विभाग से हम लोग को मिलता है, हम लोग सिर्फ बना के इसको देते हैं। तो अपन लोग की जो लागत आती है इसमें, तो सर अलग अलग लागत में, जैसे पन्नी का अलग रहता है, कपड़े का अलग रहता है और इसका अलग रहता है, तो अपन लोग अलग रेट में बनाते हैं और फिर इसको वितरण करते हैं। तो सरकारी रेट रहता है सर इसका 20 रुपये है। मास्क की क्या कीमत रखते हैं? मास्क की सर हम लोग को लागत आती है उसमें 8 रुपये और 10 रुपये सरकारी रेट है, जो हम लोग मनरेगा के तहत पंचायतों में देते हैं। वहीं हमने इस पूरे कार्य को अंजाम देने में लगी इन महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने समेत देखरेख व व्यवस्थाओं में जुटे ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक इदरीस खान से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक में लगभग 3.5 लाख मास्क स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा चुके हैं। इस कार्य के लिए 300 से अधिक महिलाएं 57 समूहों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। वहीं जोरी स्थित स्व सहायता समूह ने तो इन सबसे आगे निकलकर फेस शील्ड भी तैयार कर लिया है, जिसकी बड़ी मांग है और इस कार्य की बड़ी सराहना भी हो रही है। हमारे जिला पंचायत रीवा के मुखिया, जिला पंचायत सीओ महोदय श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन पर और हमारे डीपीएम जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन श्री अजय सिंह जी के मार्गदर्शन पर इस कोरोना महामारी में स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बहुत ही अनेकों उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। सबसे पहले हमारे स्व सहायता समूहों द्वारा काटन कपड़े के बने हुए मास्क बनाए गए हैं। पूरे रीवा ज़िले में हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगभग 3.5 लाख कॉटन के मास्क बनाकर वितरण अन्य संस्थाओं में, अस्पतालों में, ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और जिला पंचायतों में वितरण कर चुके हैं। और हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सैनिटाइज़र, होममेड सैनिटाइज़र बनाया गया है, जो 600-700 लीटर अन्य संस्थाओं में वितरण किए जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे समूह की महिलाओं द्वारा फेस शील्ड भी का निर्माण किया गया है और 12 से 1300 लगभग 1300 फेस शील्ड जो है अन्य संस्थाओं में, डॉक्टरों, अस्पतालों में और बैंकों में, पुलिस विभाग में, कई जगह राजस्व विभागों में कई जगह वितरण किया जा चुका है। इससे हमारे जो गरीब महिलाएं थी स्व सहायता समूह की, उनकी आय में बहुत वृद्धि हुई है। इस कोरोना महामारी में हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और 2 लोगों को बचाया भी है। मास्क भी आपूर्ति के समय में मास्क का वितरण किया है। दुकानों में एक समय ऐसा आया था कि मास्क मिलना बंद हो गया था, लेकिन हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं आगे आई और खुद अपने घर में मास्क बनाई और मास्क बनाने के बाद पूरे मास्क की आपूर्ति की हैं। पूरे ज़िले में इसकी आपूर्ति हुई है और इससे आमदनी भी दुगनी हुई है समूह की महिलाओं की। जो गरीब महिलाएं थी वो घर बैठे
8 से 10 हज़ार रुपये महीना उनकी आमदनी मास्क और अन्य सैनिटाइज़र और ये फेस शील्ड में हुई है। WHO और